थोड़ा इधर हो, इधर बहुत ज़्यादा पीछे मैं बोलो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हादम सदा वसंतम वैद्यानवदे भवनि सहितम नमामि। आज मैं जो मुझे सबसे अच्छा टीचर लगता है उस पे बोल रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छा टीचर सारिका पासी मैम लगती है। वो पंजाबी है, वो लंबी है, वो डांटती नहीं है, और जब ऑनलाइन क्लास होता है तब वो लेट आती है तो हम अपने सारे बच्चे अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, और हमको जो भी पूछना होता है अपने दोस्त से हम वो पूछ लेते हैं। वो अच्छे से समझाती है, वो अच्छे से पढ़ाती है। धन्यवाद, जय हिंद। थोड़ा इधर हो, बस बोलो। शुभ संध्या। मैं श्लोक से शुरुआत करूंगा। वाणी रस्वती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मीया दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है जिसकी वाणी मीठी हो और जिसका हर कार्य परिश्रम से युक्त हो और जो धन का प्रयोग दान या फिर धर्म के कार्य में करे उसी का जीवन सफल होता है। अब मैं अपने फेवरेट टीचर्स पे बोलूँगा। दो सबसे पहले हैं इंदुला मैम, जिनसे मैं 6th में साइंस पढ़ा था। साइंस उसके मतलब कारण है कि वो फेवरेट टीचर थी। पहला, वो डांटती तो बिल्कुल नहीं थी, स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थी, और स्वीट बहुत ज़्यादा थी। मजाक भी क्लास में करती थी और मतलब किसी को डांटती भी थी तो हंस के ही डांटती थी। दूसरा कि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। 2 फेवरेट सब्जेक्ट है, उनमें से साइंस है, तो फिर हमको साइंस के ज़्यादातर टीचर्स पसंद भी आ जाते हैं। और तीसरा है कि हम मतलब साइंस में अच्छा ही स्कोर करते थे तो मैम के फेवरेट स्टूडेंट बन गए थे, तो फिर इसलिए भी हमको वो पसंद है। फिर चौथा है कि मेरे फ्रेंड तो क्या था, हाँ, मेरे फ्रेंड की भी वो फेवरेट टीचर थी तो मेरी भी है, ये भी एक कारण है। उसके बाद पांचवा था कि मतलब वो नोटबुक में मतलब पूरा ध्यान लगाकर चेक नहीं करती हैं तो मेरी मिस्टेक छुप जाती हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद दूसरी टीचर है केश्रिया मैम, पूरा नाम है कृतिका श्रेया मैम, और जो शुभम भैया की पूर्व कक्षा की अध्यापिका भी थी। उसके बाद केश्रिया मैम SST हमको 6th में पढ़ाई थी। SST हमको उतना पसंद नहीं, लेकिन SST में हमको ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो हमको इसलिए पसंद थी क्योंकि पहला डांटती तो थी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं डांटती थी। और दूसरा कि मतलब चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ाती थी, मतलब चैप्टर को पूरा रीड नहीं करवाती थी और उसका मतलब समझा देती थी जल्दी, जिससे टाइम बच जाता था। और हमको तीसरा पॉइंट है कि हमको लिखना पसंद है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लिखवाती भी थी। अगर एक चैप्टर में 5 क्वेश्चंस हो तो फिर वो 10-15 लिखवा देती थी, ऊपर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे देती थी उसके बाद रिविजन्स भी देती थी। और चौथा पॉइंट है कि वो ना हम लोगों का जब भी एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली का हुआ था तो उससे पहले हम लोगों को एग्ज़ाम का रिवीजन एग्ज़ाम का एक शेड्यूल दे दी थी, जिसकी वजह से बहुत मदद हो जाती थी याद करने में। धन्यवाद। शुभ संध्या।
आज हम एक श्लोक से शुरू करते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिव की अर्धांगिनी हो, सभी पुरुषार्थी को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। अब हम अपनी फेवरेट टीचर के बारे में बताएंगे। मेरी फेवरेट टीचर का नाम श्वेता गुप्ता मैम है। वो यूपी की ही हैं। वो हमको इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत कम डांटती हैं और सबसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। वो मोटिवेशनल थॉट्स भी देती हैं जिससे पढ़ाई करने का मन हो जाता है। और वो हमको बोर्ड का भी बहुत काम दिया। डिस्प्ले बोर्ड जो होता है क्लास का, उसमें भी जैसे किसी का आर्टिकल लिखना होता है किसी टॉपिक पर, तो उसमें बनाने के लिए बोल देती थी और बॉर्डर भी बनाने के लिए बोलती थी। और बहुत अच्छी है वो। थैंक यू। यहाँ बैठे युवा पीढ़ी को मेरा प्रेम नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम। और अब मैं एक श्लोक से अपने भाषण का आरंभ करूंगा। श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण, ये गीता का श्लोक है जिसका अर्थ है कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक वह इस धरती पर नया जन्म लेते रहेंगे। और अब मैं आज का भाषण, जिसका शीर्षक है कि अपनी फेवरेट टीचर पे बोलना है, तो अब मैं उन पे बोलने जा रहा हूँ। मेरी फेवरेट अध्यापिका का नाम अध्यापक का नाम है दीपक राणा सर। पहले तो वह हमारे ट्यूशन के टीचर हैं जो हम लोग को घर पे पढ़ाने आते हैं, और वह हमारे कम से कम 6 से 7 साल से हम लोग को पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी उनसे बातचीत में बहुत आसानी हो रही है। और वह हमें उनका मध्य विषय मैथ्स गणित है और मुझे भी वही सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है और इसी वजह से वह मुझे अच्छे लगते हैं। और अब दूसरी है सामरा मैम मेरी हिस्ट्री और डीपी की टीचर है। और उनका पहले तो संचार कौशल बहुत अच्छा है, दूसरा सुनने का कौशल बहुत अच्छा है, तीसरा धीरज है, चौथा धैर्य है, पांचवा है कि उनका मतलब थोड़ा दोस्ताना रवैया है, और छठा हो गया कि मतलब वो थोड़ी भी अकड़ी हुई नहीं है, यानी स्ट्रिक्ट नहीं है। और सातवां हो गया कि वो पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में ही पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से इन्हीं गुरु की वजह से हमारे मानसिक विकास हो रहा है अच्छी तरीके से। इनको मेरा प्रिय नमन। अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, तो मैं बोल रहा हूँ थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। सबसे पहले नमस्कार
नमस्कार। पहले मैं शांति मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब मैं अपनी पसंदीदा अध्यापिकाओं एवं अध्यापक के विषय में बोलने जा रहा हूँ। प्रथम स्थान है सामगा मैम का। वे कक्षा 6ठी से कक्षा 10वीं तक मेरी इतिहास की अध्यापिका रही थी। वे इस प्रकार समझाती कि मेरे इतिहास में कभी 20 से नंबर कम गए ही नहीं थे 80 वाले पेपर में। 20 से नंबर 4 था ना सब्जेक्ट, 4 विषय था पूरे इसमें सोशल साइंस में। इतिहास, ये कौन सा, पॉलिटिकल साइंस, ये अपना ज्योग्राफी, भूगोल, चौथा था अपना अर्थ क्या, हाँ, इकोनॉमिक्स। तो वो सब 20-20 नंबर में बटा हुआ था। तो हिस्ट्री में मेरा कभी भी 20 से कम नहीं आया था। उसके बाद मतलब उनसे खाली पीरियड मांगने पर ऐसे ही दे देती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। उनके गुस्सा नहीं करने के कारण काफी बच्चे नाजायज फायदा उठाते थे, जैसे गुटली मारते थे, क्लास से गुटली मारते थे, और ग्राउंड और मैदान, स्कूल के मैदान में खेलने लगते थे। अब मैं बताता हूँ मेरी दूसरी पसंदीदा अध्यापिका। वैसे तो वो हमको पढ़ाई नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं में जब ये एग्जाम होना था, मेरा एक चैप्टर था नहीं तैयार सोशल साइंस का, तो आना था पूरा किताब। मेरा हिस्ट्री में एक चैप्टर नहीं था तैयार। रशियन रेवोल्यूशन था थोड़ा, तो जो बच्चे सोशल साइंस में फेल हुए थे, ऋचा मैम उनको पढ़ा रही थी, तो हम भी उनकी क्लास में जाके बैठ गए। तो वो सिर्फ आधे घंटे में बिना किताब के अच्छे से समझा दी रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें कि मार्क्स और लेनिन का था विचार। उसके बाद मेरी तीसरी प्रिय अध्यापिका थी नीजा मैम। वे मेरी कक्षा 9वीं में केमिस्ट्री की अध्यापिका थी। वे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उनके निर्देशन में मेरे कभी भी केमिस्ट्री में 25 में से 19 के नीचे नहीं आए हैं। अब मैं अपनी चौथी प्रिय अध्यापिका के बारे में बोलूंगा। चौथी प्रिय अध्यापिका जो मेरी कक्षा अध्यापिका थी कक्षा 5वीं में, वे थी मीना राय मैम। वे मेरी गणित की अध्यापिका थी। क्या
तो उनके निर्देशन में मुझे कक्षा 5वीं के एनुअल एग्जाम में गणित में 50 में से आए 48.5। उसके बाद मेरी अगली प्रिय अध्यापिका है मेरी अगली प्रिय अध्यापिका है मेरी अगली प्रिय अध्यापिका है हाँ, दीपिका मेहरा मैम, जो मेरी कक्षा 7वीं में हिंदी की टीचर थी। वे भी शांत स्वभाव की थी और कभी गुस्सा नहीं करती थी और हिंदी में ऐसे ही हमारे कक्षा परीक्षाएं लेती रहती थी। अब मेरे छठे प्रिय अब मैं अपने अगले प्रिय अध्यापक के बारे में बोलूंगा। वे हैं उपाध्याय सर। उपाध्याय सर वे वैसे तो हमारे उसके टीचर हैं सितार के। वे वैसे तो हमें सितार बजाना सिखाते हैं लेकिन वे काफी सहनशील एवं शांत स्वभाव के हैं। अब मैं अपने अगले प्रिय धन्यवाद बोलते हैं सभी को सुसंध्या। अब मैं सबसे पहले तो मैं एक श्लोक प्रस्तुत करूंगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि इस श्लोक से श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। अब मैं बोलूँगा अपने फेवरेट टीचर के बारे में। मेरे 2-3 फेवरेट टीचर हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने कॉलेज के टीचर जिनका नाम है सरबजीत सिंह। तो जो मेरे सरबजीत सर हैं वो बीटेक एमटेक करे हुए हैं सीएससी में और पीएचडी भी करे हुए हैं। उसके बाद वो बेसिकली उसके हैं क्या कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में उनका मतलब फील्ड ऑफ क्या कहते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको इस फील्ड में पता है। उसके बाद वो सी और C++ में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिसकी और वो मेरे मेन जो मेरा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग उसके भी टीचर हैं। तो जिसकी वजह से उनके क्लास में पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि प्रोग्रामिंग हमारा मेन और टीचर भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद जो भी वो क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं और काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस देते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके विपरीत। तो बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन देते हैं तो उसमें मज़ा भी आता है। और जब सपोज सिलेबस ख़त्म हो गया तो उसके बाद थोड़ा ऑफ टॉपिक इसी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। उसके बाद मेरे दूसरे जो टीचर हैं उनका नाम है अनिमेश सिंह। वो छत्तीसगढ़ के हैं। वो बीटेक एमटेक कर रहे हैं और अभी पीएचडी ही परस्यू कर रहे हैं। वो भी सीएससी में करे हुए हैं। तो वो जो बाकी हमारी फैकल्टी है उसमें सबसे ज़्यादा यंग टीचर हैं। तो जिसकी वजह से जब पढ़ा रहे होते हैं जैसे 2-3 घंटा लगातार पढ़ा दिया तो बीच में थोड़ा ब्रेक दे देते हैं हम लोगों को कि चलो 5-10 मिनट तुम लोग मस्ती मार लो ऐसे करके। तो और जो अभी लॉकडाउन हुआ है तो उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे वीडियो लेक्चर बना के अपना भेज दिए या फिर जो भी बुक है वो सबका PDF भेज देते हैं। और मेरे जो थर्ड और आखिरी जो टीचर जो हमको अच्छे लगते हैं मतलब फेवरेट हैं वो हैं सुधाकर सर।
वो बीटेक एमटेक करे हुए हैं सीएससी में, और वो भी बिहार के हैं। तो वो थोड़ा बीच में क्लास में, एक तो बोलने का उनका तरीका ऐसा होता है कि क्लास में ऐसी हंसी आ जाती है सबको, तो जैसे मतलब बीच बीच में हंसाते रहते हैं और मूड सबका एकदम नॉर्मल सा थोड़ा हंसी मजाक का रहता है। तो जैसे एक बारी हुआ क्या, एक मेरा दोस्त है मनदीप, वो है जम्मू कश्मीर का, तो वो क्लास में बैठा हुआ था। हाँ, वो क्लास में बैठा हुआ था। वो क्लास में बैठ के कुछ पता नहीं बात कर रहा था, तो पीछे बैठा हुआ था। तो उसको खड़े है, मनदीप तुम खड़े हो। तो कहता हाँ सर क्या हुआ। तो कहता, तुम क्या कोने में बैठ के खी कर रहे हो, क्या हो गया। तो बोला कि सर ऐसे ही है वो जो भी बहाना मारा। फिर बोले तुमको ज़्यादा आता है। तो बोला नहीं सर। तो इस सवाल का जवाब दो। तब वो 5 मिनट लगाया, उसे सॉल्व हुआ नहीं। तो फिर कहे तुमको रुको अभी मारते आते हैं पीटते हैं, रुको अभी तुम्हारा कैंसिल कराते हैं, ये वो ईयर वियर पूरा। तो फिर पूछेगी तुम कहाँ से हो, मतलब तुम हॉस्टल में हो या कहाँ से रहते हो। कहता सर मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो कहते कहाँ से वैसे। तो कहता सर मैं जम्मू कश्मीर से। बैठो तुम सबको गलत सलत नहीं बोलना, तुम लोग का भरोसा नहीं है। ऐसे करके बिठा दिए। और जो हम लोग फिर जो मेरा रूममेट है सुमन, वो बिहार का है, तो उसको पढ़ाई लिखाई से लेना देना है नहीं। तो क्या हुआ, एक दिन वो बैठा हुआ था एक स्वर्णिम के साथ और बात कर रहा था। कभी क्लास में पढ़ता नहीं है, हर बारी टेढ़ा मेढ़ा बाल कटा लेता है, यहाँ से खड़ा वहाँ से खड़ा, फिर अजीब टाइप का कपड़ा पहन लेता, चमकीला वमकीला आ जाता है ऐसे क्लास में। तो सर एक बार उसको खड़ा कराया, कहते हाँ तुम हीरो खड़े हो। तो फिर बोला हाँ सर क्या हुआ। नहीं, क्या हुआ था, जहाँ पे सुमन बैठता है उसकी सीट पे आके कोई और बैठ गया। तो क्लास चल रही है, वो 5 मिनट लेट आया, तो सर से वैसे ही बात सुना कि तुम लेट आए हो। तो सर सॉरी सर, अगली बार से नहीं होगा। आया तो जो उसकी सीट पे बैठा था वो क्या करा, उसको जाके कहीं और बैठना था, तो बीच का खड़े हो, निकलो बाहर यहाँ से, कौन बोला तुमको यहाँ पे बैठने। तब सर बोलते कौन हो तुम, क्या अपने आपको डॉन समझ रखे हो। तब फिर वो सर को इग्नोर करा, निकल बाहर, तू जानते नहीं है मेरे को, बाहर जाके तेरे को पिटवा दूंगा, ऐसे करके बोला। तो तुम बाहर निकलो। तो फिर वो कहता सर सॉरी सर, ये मेरी सीट पे बैठ गया था, ऐसा करके। फिर 5 मिनट दोनों में बात चला। फिर सर उसको बोले तुमको ज़्यादा होशियारी चढ़ रहा है। तो बोला नहीं सर। कहते तुम भी बिहार से हो लगता है। कहता हाँ सर। कहते ये सब बाहर जाके बोल मत देना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो हमको ऐसे मेरे नाक वाक कट जाएगी। ये सब जो बात है ये सब अपने बीच में ही रहेगा, बाहर जाके किसी को बता मत देना। और एक बारी जो एक और बात है, जो हम लोग हैं तो वो भी बिहार से हैं, तो वो रहते हैं स्टाफ कॉलोनी में हमारे कॉलेज में। जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारा स्टाफ है, जो लोग पंजाब के एरिया, चंडीगढ़ में नहीं रहता, वो सबको घर, मतलब वहाँ पे पीछे कॉलोनी है, वहाँ पे सबको रूम और घर दे रखा है, तो वहाँ पे रहते हैं वो सब। तो हम लोग के हॉस्टल के थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं वो लोग। तो क्या हुआ, तो वो हॉस्टल में ऐसे ही आते जाते रहते हैं, थोड़ा बहुत बात करते रहते हैं जो हॉस्टल में रहता है। तो जो हम लोग हैं, हम लोग को जैसे सपोज हमको या फिर हमको तुषार को, माधव को नाम से नहीं बुलाते हैं, जैसे सत्यम सुनो, माधव सुनो, ऐसे नहीं, दे हॉस्टल इधर आओ ऐसे करके बुलाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मूड एकदम लाइट रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले श्लोक बोलूंगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जहाँ हम जन्म लेते हैं वो स्वर्ग से भी बड़ी भूमि होती है, इसलिए हमें उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। अब मैं अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताऊंगी, जो कि कॉलेज के हैं। उनका नाम है नीरज सर। उनसे जो हम मिले उनसे हम सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे मिले थे, जहाँ पर वो हमसे पूछे थे कि कहाँ की हो, तो हम नोएडा का बोल दिए थे, लेकिन पता नहीं उनको पता चल गया कि बिहार से है। तो और वैसे भी वो भी बिहार से ही है। फिर वो हमारे एनाटॉमी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम लोग को एनाटॉमी का प्रैक्टिकल कराते थे, मतलब ज़्यादा 1 to 75 रोल नंबर तक कोई कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते थे। फिर वो जो है हमारी टेबल पे आके जो है क्वेश्चन भी पूछते थे, मतलब थ्योरी का। अगर हम लोग गलत आंसर करते थे तो सबको कहते थे मारेंगे 4 लप्पड़। उसके बाद हम लोग का जो है
जब भी अगर उनको रिपीट करने के लिए कोई टॉपिक बोलते थे तो रिपीट तो वो कर देते थे। उसके बाद लैब में जब भी मतलब हम लोग को कोई भी मसल वसल सब पढ़ाते थे या नर्व या आर्टरी जो भी, तो उसका जो है नाम या उसके बारे में 4-4 बारी तो बताते ही थे, तो फिर जिससे कि हम लोग को वो याद हो जाए। और हमसे अगर कभी भी रास्ते में मिलते थे तो पूछते थे कि बिहार कब जाओगी। सबसे पहले तो पूछते थे कि कहाँ की रहने वाली हो, तो हम भागलपुर बोलने लगे थे उसके बाद से। तब उस समय भी बोलते थे कि तो फिर तुम एडमिशन के टाइम पे नोएडा क्यों बोली थी, तो उसके बाद तो हम चुप ही रह जाते। फिर उसके बाद पूछते हैं बिहार कब जाओगी आम खाने, हम कहते हैं सर गर्मी छुट्टी में जाते हैं। धन्यवाद।